और नाजरीन, शेखुपुरा में 600 छोटे बड़े सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियां कायम हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। जहरीला केमिकल मिला पानी नाले के जरिए नहर में डाला जाता है। इस वक्त हमारी एंकर कनीज फातिमा इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। आइए उन्हीं की जानिब चलते हैं। कनीज फातिमा, बताइएगा क्या मजमूई तौर पर मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके लिए शायद सांस लेना भी मुहाल हो रहा है, वहाँ मौजूद हैं। क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल है? बिल्कुल शीरी, अगर तो आप मेरे अकब में नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि ये कोई पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, या मैं किसी झील के आगे खड़ी हूँ, या फिर मैं किसी पहाड़ी इलाके में पहुँच चुकी हूँ। मरी के कोई पहाड़ होंगे जहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं ये बेसिकली राख की पहाड़ियाँ हैं। और मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, जो झील का मंजर आपको लग रहा होगा कि शायद किसी झील के आगे खड़ी हूँ, ये झील नहीं है। बेसिकली अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा जहरीला पानी है जिसमें केमिकल मिला हुआ है। और इसी पानी की वजह से बहुत से लोग हलाक हुए हैं और बहुत से जो जानवर हैं वो भी हलाक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलबुले मार रहा है ये पानी, और इसके ऊपर मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी बहुतात हो चुकी है। मेरा तो यहाँ पे खड़े होना महाल हो चुका है, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो खैर मैं मास्क जो है वो मैं अपने नाक पे चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि इसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी देख सकते हैं, दूर तक अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि जो हम बात करते हैं कि इसको मिनी इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है शेखुपुरा को, वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि बहुत से इलाकों से इंडस्ट्रीज़ या फिर फैक्ट्रीज़, कारखाने जो हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो यकीनन ये वही इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको फैक्ट्रीज़ जो है वो नज़र आएंगी। उनकी चिमनी से निकलता हुआ जो धुआं देख रही हैं आप शीरी, यकीनन ये ऐसा धुआं है जो कि आबो हवा में मिक्स हो जाता है। आबो हवा में मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का जहरीला मवाद इसमें से खारिज होता है कि लोग जो हैं वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सिर्फ सांस की बीमारियों में नहीं, बल्कि उनके फेफड़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मैं चाहूँगी कि जो मेरे कैमरामैन हैं वो मेरे साथ साथ आएँ, मैं यहाँ के पूरे इलाके का आपको विजिट कराती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी गंदगी के जो ढेर हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि कहीं पर क्लस्टर्स की सूरत में आपको पानी नज़र आएगा, फिर आपको ये मट्टी के ढेर जो हैं ये दिखाई देंगे, साथ ही आपको ये बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पे दिखाई देंगे। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो आप देखेंगी तो आप दंग रह जाएंगी, बल्कि आवाम जो है वो दंग रह जाएगी। बेसिकली ये आप देख रही हैं, मैंने हाथों में जो ग्लव्स हैं वो भी इसी वजह से चढ़ाए हैं। बहुत जहरीली चीज़ें हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगाने का सोच सकते आम रूटीन में, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। आप देख रही हैं, ये बेसिकली रेत नहीं है शीरी, ये रेत नहीं है, बल्कि ये जो उधर से निकलने वाला पहाड़ है, ये जो ज़र्रात है, काली जो रेत होती है, काली मट्टी जो होती है, जो बाकियात होती हैं, ये बेसिकली वो हैं। एक तरफ मेरे आपने देखा कि जोहड़ बना जो है वो पूरे का पूरा एक समंदर जो है वो हमें दिखाई देता है, जो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, केमिकल शुदा पानी है, और साथ ही साथ उसमें कूड़ा जो है वो मिला हुआ है। तो मेरे राइट साइड पे भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, अगर तो ये दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये देखा लाइव, और यकीन मानिए मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ, और मुझे इंतहाई दुख से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो पानी है केमिकल वाला, उसके अंदर से इस टाइम जो है वो येलो कलर का या गोल्डन कलर का पानी जो है वो बन जाता है, और साथ में उससे धुआं उठ रहा है। बाकायदा तौर पे हम उसको देख भी सकते हैं। वो जब धुआं उठता है तो वो क्या करता है, मैंने देखा एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आप उसको कह सकते हैं, वो यकीन मानिए उसने अपना मुंह उसमें डाला है और वो वहीं पर हलाक हो गए। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कुछ इलाका मकीन है, उनका ये बताना है कि जब ये इलाका जो था, यहाँ पर अभी नई नई फैक्ट्रीज बनी थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तब क्या था, यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी थी अल्कोहल की, लेकिन यह है कि वो अल्कोहल वो वाली नहीं है जो आप भी समझ रही है, लोग भी समझते हैं। यही उन लोगों ने भी गलती की, उसको वही समझा और उस पानी को वो पी गए, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा आप इधर आ जाइए ताकि हमारे कैमरामैन जो है ना वो आपको सही तरह से दिखा सके। अच्छा, आपने हमें बताया कि यहाँ पर ये जो मैं भी देख रही हूँ, एक तरफ नाला है, एक तरफ इस तरह से एक दरिया का मंजर पेश करता हुआ एक जोहड़ है जिसके ऊपर मच्छर ही मच्छर है। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप हमें इसकी तारीख बताइए, ये सिचुएशन बताइए, कब से ऐसा है और क्या ये शुरू से ऐसा ही है, इसको ठीक करने का कभी नहीं सोचा गया? असल में मैडम अगर आप देखें तो ये लाहौर रोड है और बड़ा यानी ऐसा इलाका है कि यहाँ से रोज़मर्रा की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे इंतज़ामिया अभी महकमा माहौलियात वाले यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, लेकिन मैडम आप यकीन करें कि ये जो आपने अभी ये ऐश दिखाई है, ये ऐसी ऐश है कि ये यहाँ से उठती है और लोगों के ख़ास करके जो बाइक या रिक्शा पे सवारियाँ होती हैं उनके आंखों में जब पड़ जाती है ये 4-5 दिन उससे निकलती नहीं है
और यहाँ के इर्द गिर्द तकरीबन लाखों की आबादी है। और उनके घरों में अगर आप देख लें तो यही ऐश जो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, 1-1 इंच 2-2 इंच रात को पड़ती है। और ये जितनी इंडस्ट्री है ये वो ईंधन इस्तेमाल करते हैं जो ममनू है, और लाखों करोड़ों की यहाँ से दिहाड़ियाँ लगाते हैं ये महकमा माहौलियात वाले। इंतज़ामिया ने आंखें बंद की है और लोगों का जो जीना है उन्होंने अच्छा, ये इसको महकमा माहौलियात की गफलत कहेंगे या फिर कोई मिली भगत कहेंगे? क्योंकि ये हमने देखा ये ऐश जो है ये तो मौत का सामान बांट रही है। लोगों के घरों में जब जाती होगी, खाने में डलती होगी, जब खाना वही जहरीला खाना लोग खाते होंगे, इंटेक करते होंगे उसका, वो तो बीमार पड़ जाते होंगे। और कुछ लोग यकीनन पता भी नहीं चलता होगा, नागहानी अमवात जो है उसका शिकार होते होंगे, या फिर कोई ऐसी बीमारियां उनको लग जाती होंगी कि उनको खुद भी नहीं पता चलता होगा। और समटाइम तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है वो डायग्नोज भी नहीं होती। अच्छा, ये साथ ही आबादी है और लाखों की आबादी है। यहाँ के बच्चे ये इनहेल करते हैं यहाँ से, और ये आप समझ लें कि इन दिनों में जो है फोग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल वो फोग के अंदर रहती है और सांस के ज़रिए आप इसको ले रहे हैं। और आप यकीन करें जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द की आबादी हैं वो सब उनके बच्चे बुज़ुर्ग जो हैं इस ऐश की वजह से। और यहाँ पे जो पानी है वो बहुत जहरीला है। और यहाँ पे जितने आप लोग देखें यहाँ पे हेपेटाइटिस की जो है ना मुख्तलिफ जो BCD एग्जाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप, क्योंकि पानी जो है वो जहरीला हो चुका है। ये केमिकल वाली जो इंडस्ट्री है ये आप ये साथ सेम है, इसमें से इतना जहरीला पानी छोड़ते हैं कि उससे अगर कोई एक बूंद भी कोई परिंदा या कोई जानवर ले ले वो उसी मौके पे हलाक हो जाए। एक तरफ हम देख रहे हैं चिमनियों से उठता हुआ धुआं जो कि वैसे ही आबो हवा में मिक्स हो जाए तो आबो हवा वैसे ही जहरीली हो जाती है। दूसरा ये जो ज़र्रात ऐश के ये उड़ते हैं तो ये भी आबो हवा में मिक्स हो जाते हैं तो वो और जहरीली हो जाती है। फिर तीसरा ये केमिकल जो है ये भी तो, इसके भी ज़र्रात जो है ये भी तो आबो हवा में शामिल हो जाते हैं। फिर तो इस एरिया की जो आबो हवा है वो वैसे ही मौत बांट रही है। जी बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो हम ये समा न्यूज़ की जब समा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी आवाज़ बने और हमारे जो मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो ये अपने रोड की दूसरी साइड पे एक रैशी एरिया है, ठीक है, मतलब शेखुपुरा का सबसे पोश एरिया जो है ना, पोश इलाका है, सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी। और यकीन जाने रात को हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं ना, जिस तरह मतलब वो पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़बारी होती है ना, तो हमारी इधर जो है ना वो ऐश राख जो है ना वो 2-2, 3-3 इंच जो है ना वो राख पड़ी होती है रोड के ऊपर और घरों के सीन में, घरों की छतों के ऊपर। और तरह तरह की बीमारियां जो हैं, आँखों की बीमारियां, खासकर TB, लंग्स, मतलब ये मसाइल जो है ना ये लोगों के यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही बढ़ रहे हैं। इसी साइड पे आने लगी थी कि ये सारा जो मिक्सचर या मुरक्कब जो है इसके बाद एक जाहिर सी बात है एक जानदार है। मैं जानदार सिर्फ इंसानों को नहीं कहूँगी बल्कि मेरे लिए जो जानवर है जो सांस लेते हैं वो भी मेरे लिए जानदार है। और ये चीज़ें तो पौधों के लिए भी नहीं ठीक, वो तो फिर जानदार है। जानदार में जानवर, इंसान सभी आ जाते हैं। इसके बाद कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं वो उसको भुगत रहे हैं? ये अपना आँखों की बीमारियाँ हैं, TB है, मतलब और भी बेशुमार जो बीमारियां जो मतलब जो सांस के ज़रिए, क्योंकि सांस लेने यहाँ पे माल है जो ना, मतलब इतने मसले मसाइल। आप देखें ये दरख्तों के ऊपर देखें कितनी ऐश जमी हुई है जो ना, मतलब वो दरख्त नज़र ही नहीं आते, उनकी ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो गई है। ऑक्सीजन वाला जो मसला वो बिल्कुल इधर है ही नहीं, ऑक्सीजन सांस लेना माहौल है जो है ना। आप अगर आगे वो रैशी एरिया में आके खुद आए ना, खुद देखें वहाँ पर जो है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ से कि वो जिस तरह दूसरे वो स्टेप ले रही हैं वो इस बारे में, माहौलियात के बारे में जो है ना वो स्टेप लें। वो पहले बात कर रहे थे खान साहब के इधर जो मिली भगत से सारा कुछ जो है ना ये काम हो रहा है, क्योंकि ये अपना एनवायरनमेंट वालों को मंथली जो है वो उनको घर बैठे वो जो अपना ऑफिस में बैठे हुए पहुंच जाते, लिहाजा वो इधर चक्कर ही नहीं लगाते। आके वो देखें ये आपके सामने सब मिल्स में जो है ना वो कितना जो है वो धुआं जो है वो निकल रहा है। और सांस लेना, आप हमारे से बेहतर जो है ना आप भी इस वक्त जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि सांस लेना कितना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है, सांस लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जहाँ पर शेखुपुरा के अवाम जो हैं वो पीने के साफ़ पानी को तरस रहे हैं। टूटे हुए यहाँ पर रोड है, वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि रोड जो है ये उनको दोबारा से तामीर किया जाए, टूटे हुए रास्ते जो है उनको दोबारा से ठीक किया जाए। वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला जो सीवरेज का है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर साफ़ पानी पीने का मुयसर नहीं है। यहाँ पर उल्टा आबो हवा जो है उसमें भी केमिकल मिला हुआ है, जहरीली आबो हवा है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं और यही उनकी अपील भी है कि उनको साफ़ पानी मुहैया किया जाए, उनको साफ़ रोड प्रोवाइड किए जाए और साथ ही साथ जो ये ताफुन ज़्यादा इनकी ये जो चीज़ें हैं जहाँ से ये ताफुन उठ रहा है इनको भी ठीक किया जाए और जल्द अज जल्द इन चीज़ों पर काबू पाया जाए। तो ये लोग अपील कर रहे हैं। शीरी, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही है कनीज़ फातिमा, और हम यही अपील समा के प्लेटफॉर्म के जरिए अरबाब इख्तियार तक पहुँचा रहे हैं। आपने इसको तफसीलन कवर किया, फ़िज़ाई मनाज़र ड्रोन की मदद से के जरिए हमने दिखाया समा के नाज़रीन को शेखुपुरा में
मसाइल को हल करने के लिए शुरू किया जाने वाला जो तरक्याती मंसूबा है उसकी बात कर लेते हैं नाज़रीन, जो खुद मसाइल का गढ़ बन गया है। रसूल नगर फाटक की हम बात कर रहे हैं, जिस पर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार है। टूटी सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी के बायस बीमारियां भी फैल रही हैं। फहद भट्टी इस वक्त रसूल नगर फाटक पर मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा। शेखुपुरा के मसाइल को हल करने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, मगर कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो खुद मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रसूल नगर के इलाके में, जहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जाना था, मगर वो फ्लाईओवर गुज़िश्ता 2.5 साल से रुका हुआ है। इसका तरक्याती प्रोजेक्ट, तरक्याती मंसूबा जो था वो इल्तवा का शिकार हो गया है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये टूटी फूटी सड़क है, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उन्हें बड़ा मसला पेश आता है। भाईजान आप बताइएगा कि ये 2-2.5 साल से इसी तरह प्रोजेक्ट रुका हुआ है? जी भाईजान, ये 2-2.5 साल हो गए हैं। ये सन 2022 के शुरू में ये टूट गया था, तो ये सारा ख़राब हुआ है। तब से ये कह रहे हैं कि फ्लाईओवर बनेगा, अच्छा सा बनेगा। तो जब ये हम लोग यहाँ से गुजरते हैं, एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दूसरे नंबर पे जो बुजुर्ग लोग गुजरते हैं उनको मसला है। हमारी बाइक्स का देखें मैं भी इधर गिरा हुआ था, तो ये जब बारिश होती है सारा यानी कि दरम बरम हो जाता है, ना गुजरा जाता है ना कुछ होता है। ये इनसे रिक्वेस्ट है कि ये बनवाएं। तो कम इसको 2 से 3 साल हो गए हैं शुरू हुए, तो लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। काफ़ी ये सरिये वगैरह निकले हुए हैं, ऐसे रोड से आते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के। कल या परसों बारिशों का सीज़न आएगा, इधर से गुजरना भी महाल हो जाता है। इसके अलावा स्कूल टाइम के औकात में देखें आके भी मतलब कि इतना रश होता है कि लोग पटरी से मतलब गुजारते हैं। इधर हादसे भी हुए हैं, मोटरसाइकिल भी गाड़ी के नीचे आई है। जो ट्रैफिक का मसला है, ये दुमे का मसला है, गिरदो गुबार का मसला है। जब मार्च मारें लोग, तो जिसने ये काम शुरू किया है अल्लाह उनको सलामत रखे। मरियम नवाज साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो काम रहते हैं पंजाब के वो होने चाहिए। मसाइल को हल करने के लिए शुरू किया जाने वाला ये मंसूबा खुद मसाइल की एक बड़ी वजह बन चुका है। यहाँ के रहायशियों को यहाँ से गुजरने के साथ साथ सेहत के भी संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। रसूल नगर के रहायशी मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबा शुरू किया गया था रसूल नगर फाटक पर फ्लाईओवर बनाने का, उसे जल्द मुकम्मल करके उन्हें सहूलियात दी जाए। तो नाजरीन, तरक्याती कामों के लिए 1400 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी किया गया है। अब्बास नकवी ने इस हवाले से डीसी शेखुपुरा से बात की, आपको वो सुनवाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त के साथ, और उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शेखुपुरा में कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, और जो सूरत हाल थी यहाँ की रोड्स की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कितनी बेहतर हो चुकी है, और मुस्तकबिल में इनका क्या इरादा है इस काम करने के हवाले से। शाह साहब बहुत शुक्रिया समाज से आपके बात करने का। ये बताइएगा कि इस वक्त शेखुपुरा के अंदर जो गवर्नमेंट है पंजाब हुकूमत के, कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं? 14 अरब की जो है वो 7 स्कीमें सिटी शेखुपुरा के लिए जो अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें 2 स्कीमें जो हैं वो हमारी टेंडर आउट हो चुकी हैं, वो फाइनेंशियल बिड के प्रोसेस में है। और ये सारा प्रोसेस जो है वो सेंट्रल लेवल पे वहाँ पे लाहौर में सेक्रेटरी हाउसिंग के ऑफिस में जो है वो हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जनवरी जो है वो यहाँ पे हम जो है वो वासा की जो मेन जो लाइंस हैं वो हम बिछानी स्टार्ट कर देंगे, जिससे इस शहर का जो सीवरेज का दरीना मसला है वो हल हो जाएगा। और साथ साथ जो रोड्स हैं जो इसी वजह से जो है जिनकी हम रिकारपेटिंग वगैरह या बाकी पैच वर्क नहीं कर रहे, जो रोड्स हैं या जो मल्लाजात में गलियाँ हैं, वो चूँकि जब सीवर लाइन बिछ जाएगी उसके ऊपर नई कंक्रीट की रोड्स सड़कें भी बन जाएंगी और गलियां भी बन जाएंगी, और जहाँ पे कारपेटिंग होने वाली है वो भी नई रोड्स बन जाएंगी। शेखुपुरा के एक नाला भी गुजर रहा है, उस नाले को करने के लिए, कवर अप करने के लिए भी कोई प्रोजेक्ट मुस्तकबिल के अंदर कोई है इम्कान? आपने देखा कि शहर में बहुत ज़्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के सूरत हाल को इम्प्रूव किया है। सिर्फ एक हमारा वीक पॉइंट है, वो ये जो नाला पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने देखा राइट लेफ्ट पे जितने मल्ला जात हैं वहाँ पे लोगों ने बाड़े बना रखे हैं और भैंसें रखी हुई हैं, जिनका ऑपरेशन हमने प्लान किया था। सिर्फ ये सर्दी चूँकि बहुत ज़्यादा, ये जनवरी का महीना हमने उनको दिया है। इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फेब से जो है वो हम तमाम जितने जानवर जो MC शेखुपुरा की लिमिट में लोगों ने जो अर्बन एरिया में रखे हुए हैं उनको हमने यहाँ से बाहर निकालना है। अभी जो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सुथरा पंजाब एक्ट अप्रूव किया है, जिसमें फ़ाइन की प्रोविजन रखी गई है। तो जब लोगों को फ़ाइन होगा तो फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एरिया को भी हम नीट एंड क्लीन कर सकेंगे। DC शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त
का ये कहना है 1 साल के अंदर जितने भी सीवरेज के इश्यूज़ हैं शेखुपुरा के अंदर और जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है या ख़राब हुआ है वो बेहतर करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि शेखुपुरा का जो हॉकी ग्राउंड है उसका जो मंसूबा है वो भी 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। नामवर खिलाड़ी पैदा करने वाला हॉकी स्टेडियम, वहाँ पर अब कुत्ते ही कुत्ते सिर्फ मिलते हैं। इसी हवाले से शहबाज ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। टूटी फूटी दीवारें, कचरे के ढेर, आवारा कुत्तों की भरमार और नशई बेशुमार, ये कोई खंडर नहीं, शेखुपुरा का तारीखी हॉकी ग्राउंड है जो कभी मैचेस का मेजबान हुआ करता था। ये हॉकी ग्राउंड ओलंपियन नवीद आलम और सईद अनवर समेत कई खिलाड़ियों की पहचान बना। हॉकी ग्राउंड हॉकी के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें इंतज़ामिया ने बिल्कुल भी इस चीज़ में अपना कोई भी इंतज़ाम नहीं किया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो हमारी तो खुद इंतज़ामिया से अपील है कि वो इस चीज़ को ऊपर एक्शन ले और इसको जल्द से जल्द अपनी असल हालत में लाया जाए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इतना करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, तो हालात आपके सामने ही है, देख लें आप क्या हाल हुआ है। यहाँ पे हॉकी ग्राउंड का हमारा कौमी खेल भी है और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए, देखा जाए इस निज़ाम को। इंतजामी गफलत के बाइस हॉकी ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ का मंसूबा 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद सिर्फ फाइलों तक महदूद है। हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट इसको इसके हालात थोड़े सही करे और हम यहाँ खेलने के काबिल हों और यहाँ टीमें आएँ और हमारा पाकिस्तान का ज़रा नाम रोशन हो सके, बच्चे खेलें, थोड़ा सा पाकिस्तान का नाम रोशन हो। नौजवानों की ख्वाहिश है कि इस ग्राउंड की रौनकें जल्द बहाल की जाएं ताकि फिर से कौमी खेल का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सके। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। आपका शहर आपका समा में आज समा यहाँ पर शेखुपुरा में पहुँचा है और 40 लाख आबादी वाले शहर में यहाँ पर हम मौजूद है, पूरी समा की टीम मौजूद है। यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट्स नहीं सिर्फ किया जा रहा, मसाइल को उजागर नहीं बस किया जा रहा, बल्कि उनका हल भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है।